2 मई 2011 की रात दुनिया के इतिहास का एक ऐसा मिशन पूरा हुआ जिसने आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई की दिशा बदल दी। अंधेरी रात, बिना आवाज के उड़ते हेलीकॉप्टर और दुनिया की सबसे खतरनाक स्पेशल फोर्स एक ऐसे लक्ष्य की तरफ बढ़ रही थी जिसे अमेरिका लगभग 10 साल से ढूंढ रहा था। यह मिशन था ऑपरेशन नेपट्यून स्पीयर। इस कहानी की शुरुआत होती है 11 सितंबर 2001 से। उस दिन अमेरिका पर इतिहास का सबसे बड़ा आतंकवादी हमला हुआ। आतंकवादी संगठन अल कायदा ने 4 विमानों को हाईजैक कर लिया। 2 विमानों को न्यूयॉर्क के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर से टकरा दिया गया। कुछ ही मिनटों में दोनों टावर गिर गए। तीसरा विमान पेंटागन से टकराया। इस हमले में लगभग 3000 लोगों की जान चली गई। इस हमले के पीछे था एक नाम, ओसामा बिन लादेन। इसके बाद अमेरिका ने कसम खाई कि वो उसे ढूंढकर खत्म करेगा। इसके साथ ही शुरू हुई इतिहास की सबसे बड़ी खोज। अमेरिका की खुफिया एजेंसी CIA ने दुनिया भर में अपने एजेंट फैला दिए। लेकिन ओसामा बेहद चालाक था। वो मोबाइल या इंटरनेट का इस्तेमाल नहीं करता था। वो अपने संदेश केवल भरोसेमंद कुरियर के जरिए भेजता था। कई साल बीत गए, लेकिन कोई ठोस सुराग नहीं मिला। फिर एक दिन CIA को एक नाम मिला, अबू अहमद अल कुवैती। ये ओसामा का सबसे भरोसेमंद कुरियर था। एजेंसी ने इस व्यक्ति का पीछा शुरू किया। महीनों की निगरानी के बाद 2010 में यह कुरियर पाकिस्तान के एक शहर में पहुंचा, अबोटाबाद। वहां उसने एक बड़े और रहस्यमयी कंपाउंड में प्रवेश किया। यह कंपाउंड सामान्य घरों से बिल्कुल अलग था। चारों तरफ ऊंची दीवारें, ऊपर कंटीले तार, कोई फोन या इंटरनेट कनेक्शन नहीं, और कचरा भी बाहर नहीं फेंका जाता था। CIA को शक हुआ कि यह कोई आम घर नहीं है। इसके बाद उस कंपाउंड पर महीनों तक निगरानी रखी गई। सैटेलाइट, ड्रोन और जासूसों के जरिए हर गतिविधि को रिकॉर्ड किया गया। इस दौरान एक लंबे आदमी को कई बार अंदर टहलते हुए देखा गया। वो कभी बाहर नहीं निकलता था। CIA ने उसे कोड नेम दिया, द पेसर। अब शक यकीन में बदल रहा था। CIA को लगा कि वही व्यक्ति ओसामा बिन लादेन हो सकता है। ये जानकारी अमेरिका के राष्ट्रपति बराक ओबामा को दी गई। व्हाइट हाउस में कई गुप्त बैठकें हुईं। अधिकारियों के सामने 2 विकल्प थे, कंपाउंड पर बम गिराना या स्पेशल कमांडो भेजना। अगर बम गिराया जाता तो सबूत खत्म हो जाते। इसलिए फैसला हुआ कि एक गुप्त कमांडो मिशन चलाया जाएगा। इस मिशन के लिए चुनी गई अमेरिका की सबसे खतरनाक स्पेशल फोर्स, नेवी सील टीम 6। इन कमांडो ने कई हफ्तों तक इस ऑपरेशन की ट्रेनिंग की। अमेरिका में उसी कंपाउंड की नकली कॉपी बनाकर अभ्यास किया गया। फिर वो रात आई, 1 मई 2011। अफगानिस्तान से 2 स्टेल्थ हेलीकॉप्टर उड़ान भरते हैं। इनमें नेवी सील के कमांडो बैठे हुए थे। उनका लक्ष्य था एबटाबाद का वही कंपाउंड। यह मिशन इतना गुप्त था कि पाकिस्तान को भी इसकी जानकारी नहीं थी। कुछ ही देर में हेलीकॉप्टर कंपाउंड के ऊपर पहुंच गए, लेकिन उतरते समय एक हेलीकॉप्टर हवा के दबाव की वजह से असंतुलित होकर क्रैश हो गया। यह मिशन के लिए बड़ा खतरा था, लेकिन कमांडो ने हिम्मत नहीं हारी। उन्होंने तुरंत खुद को संभाला और ऑपरेशन जारी रखा। कमांडो तेजी से कंपाउंड के अंदर घुस गए। उन्होंने एक एक करके कमरे साफ करने शुरू किए। नीचे के फ्लोर पर कुरियर और उसके साथियों को मार दिया गया। फिर कमांडो धीरे धीरे ऊपर की मंजिलों की तरफ बढ़े। हर कदम बेहद सावधानी से उठाया जा रहा था। आखिरकार वे तीसरी मंजिल तक पहुंच गए। वहां एक कमरे में उन्हें वही व्यक्ति मिला जिसे वे 10 साल से ढूंढ रहे थे, ओसामा बिन लादेन। कुछ ही सेकंड में सब कुछ खत्म हो गया। कमांडो ने गोली चलाई और ओसामा वहीं ढेर हो गया। इसके बाद कमांडो ने उसकी पहचान की पुष्टि की। उन्होंने कंपाउंड से कई महत्वपूर्ण दस्तावेज और हार्ड ड्राइव अपने साथ लिए। क्रैश हुए हेलीकॉप्टर को विस्फोट से नष्ट कर दिया गया ताकि उसकी तकनीक किसी के हाथ न लगे। इसके बाद सभी कमांडो दूसरे हेलीकॉप्टर में सवार होकर वहां से निकल गए। कुछ घंटों बाद राष्ट्रपति बराक ओबामा ने घोषणा की, जस्टिस हैज बीन डन। ओसामा बिन लादेन को अमेरिकी नौसेना के जहाज USS कार्ल विंसन पर ले जाया गया और समुद्र में दफना दिया गया। ऑपरेशन नेपच्यून स्पीयर केवल लगभग 40 मिनट में पूरा हो गया, लेकिन इसके पीछे 10 साल की मेहनत, खुफिया जानकारी और रणनीति थी। ये मिशन आज भी दुनिया के सबसे सटीक और गुप्त सैन्य अभियानों में गिना जाता है। लेकिन इसके बावजूद कुछ सवाल आज भी रहस्य बने हुए हैं। क्या पूरी सच्चाई दुनिया के सामने आई?
क्या इस मिशन के सभी पहलू सार्वजनिक किए गए? शायद नहीं, क्योंकि कुछ मिशन सिर्फ इतिहास नहीं बनते,